यदि एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। लास्ट डे हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ चुके थे। स्ट्रिंग डाटा टाइप हम लोग का मतलब सिंपल वाला स्ट्रिंग खत्म हो चुका था। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट डेटा टाइप। तो मैं आपको 14 टाइप्स के डेटा टाइप बताया था, जिसमें से 5 आई थिंक हो गया होगा, 4 या 5 हो गया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा बाइट्स डाटा टाइप। बाइट्स डेटा टाइप। अब इसको समझिए। बाइट्स डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि ये ग्रुप ऑफ बाइट या नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में आप एकदम सिंपल सा लिख सकते हैं कि बाइट्स डेटा टाइप, बाइट्स डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, SENCSENS रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ बाइट नंबर, बाइट नंबर, जस्ट लाइक एरे। आप लोगों को पता होगा एरे का कॉन्सेप्ट, कि एरे में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि मैं एक एरे बना रहा हूँ, ओरिजेंटल एक एरे बनाया मैं। अब मैंने इसमें कर क्या देखिए, यहाँ पे मान के चलिए मैं साइज, इसमें तो कोई साइज का ये नहीं रहता है, लेकिन मान के चलिए मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं, इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो छोड़िए, मैंने एरे को समझाने के लिए बताया, ठीक। तो बाइट्स भी क्या है, एरे की तरफ ही है, सेम टू सेम। इसमें भी डाटा का क्या होता है, बाइट बाई बाइट। बाइट का मतलब एक एक करके बाइट, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं आपको आइडियली से समझाता हूँ, देखिए। आइडियली को ऑन करना, विंडो एस प्रेस करिए, सर्च बटन पे जाइए और आइडियली टाइप करिए, आ जाएगा। ओके, ओपन होने दीजिए। हो गया। आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही है। चलिए मैं जाता हूँ फाइल में और न्यू फाइल लेता हूँ। ओके, अब मैं बाइट एरे का देखिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैंने लिया x इक्वल टू, एरे कैसे बनता है इसमें, ऐसे मैं लेता हूँ 10 20 40। ठीक है, एक मेरे पास क्या हो गया, डाटा हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे b इक्वल टू, देखिए मैं लिखता हूँ b इक्वल टू बाइट्स, BYTES बाइट्स। बाइट्स देखिए कलरफुल हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक डाटा टाइप है, जिसको ऐसे में क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड कहिए। और इसमें हम पास कर दिए किसको, एक्स को। ये मैंने एक लिस्ट बनाया है, ये क्या है, मैं आगे लिस्ट में बताऊंगा कि लिस्ट ऐसे बनता है। तो मैंने ये एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट में मैंने क्या कर दिया, इसको बाइट्स में कंप्लीट, बाइट्स डेटा टाइप में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे PRINT, प्रिंट टाइप ऑफ बी, TYPE टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ बी। एक और बंद होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट मैं कर देता हूँ क्या, मान के चलिए बाइट्स में कंप्लीट हो गया, तो मैं करता हूँ बी के जीरो पे कौन सा एलिमेंट है। समझ में आया, मैं किया कि बी के जीरो पे कौन सा एलिमेंट है, तो जो होगा वो अपने बता देगा। चलिए मैं करता हूँ PRINT, प्रिंट। पहले इतना ही के करके आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सेव करते हैं, BYTES बाइट्स डॉट पाई, पाई से ही सेव करना है। देखिए क्या बताया, क्लास बाइट्स बताया, और मैं प्रिंट कराया था किसको, बी के जीरो के एलिमेंट को, बताया कि 10 है, बी के जीरो पे, जीरो पे यहाँ पे 10 है। अब इसी को हम, अब आपका समझ मतलब कि आपको लग रहा होगा कि इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए प्रिंट मैंने गया बी के -1 कर दिया। मैंने बोला है पाइथन में निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, दोनों चलता है। ओके,
अब इसको आप रन कराइए, बी के -1 पे क्या है, 40 है, प्रिंट हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइट्स डेटा टाइप, कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल डाटा टाइप तो है नहीं। अब मान के चलिए कि हमको पूरे एलिमेंट को, सपोज करिए कि कोई बोल दिया मैं आगे फॉर लूप वाइल लूप बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मान के चलिए कि आपसे कोई सपोज दैट कि बोला कि ये सबको लूप से कोई आप प्रिंट करेंगे, तो आप सिंपल लिखिए फॉर, एक ले लीजिए कोई, आई मैंने ले लिया, एक कोई वेरिएबल ले लीजिए, चेक करिए इन बी। अगर ऐसा है तो प्रिंट में सिर्फ आप कर दीजिए आई, PRINT, प्रिंट में बस आई कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि फॉर आई इन बी कैसे काम करेगा, मैं बताऊंगा बाद में। देखिए हो गया, यहाँ से हुआ 10 20 30 40। ओके, चलिए ये वाला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। देखिए कितना है, इसको प्रिंट कराने के लिए देखिए सिर्फ कितना, 2 लाइन का कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बाइट्स डेटा टाइप में क्या होता है ना, दो कंक्लूजन आता है, दो कंक्लूजन आता है इसमें, इसमें दो कंक्लूजन मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन पहला है, पहला कलो, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए मैं आगे, कंक्लूजन पहला है, लिखिए कि द ओनली allowed values the only allowed values for byte data type, only allows value for byte data type are 0 to 256 256 0 to 256 0 to 256। आगे लिखिएगा बाई मिस्टेक, इसी में कंटिन्यू, बाई मिस्टेक if we are trying to provide any other values, if by mistake, if we are trying to provide any other values, then we will get value error। ओके, कंक्लूजन 2 लिखिए, कंक्लूजन 2 बोलो। कंक्लूजन 2 में लिखिए कि once we create bytes data type, वो bytes data type value ऐसे लिखिएगा, once we create bytes data type value, we cannot change its value, we cannot change its value, इसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम, चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज वी विल गेट अदरवाइज वी विल गेट वी विल गेट टाइप एरर, टाइप एरर। ओके, कहने का मतलब क्या है कि पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जो आपको भी पता होगा कि बाइट में क्या होता है, 0 to 256 के बीच में आपको डालना, अगर उससे ज्यादा आप वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है, वैल्यू एरर होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर हम एक बार बाइट्स डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिए या उसके वैल्यू को क्या किए, क्रिएट कर दिए, तो हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज हम लोग को क्या आ जाएगा, एरर आएगा। और ये एरर किस प्रकार का होगा, टाइप एरर। समझ में ना, इसका कंक्लूजन 2 का हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाइएगा। देखिए जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक है ना, सपोज दैट मैंने पहले इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं कर रहा हूँ कि PRINT, प्रिंट, 1 सेकेंड, स्क्रीन दिख रही ना, कर रहा हूँ प्रिंट। मैं कर दिया कि बी के जो 0 है इस पे आपको क्या प्रिंट हो जाए, 100। ठीक है, नहीं होगा, देखिएगा टाइप एरर आ जाएगा। 1 सेकेंड, क्या कर रहा है, देखिए नहीं ले रहा है यहीं पे, 1 सेकेंड।
बी का जो 0 है इस पे कितना चला जाए 100। देखिए इसका एरर अगर आपको चेक करना है तो आप विंडो आर प्रेस कीजिए और PYTHON पाइथन पे जाइए। एरर देखिए कैसे बताएगा, मतलब मैं यहाँ पे गया है, मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि ए इक्वल टू मान के चलिए 10, 20, 30, 40। मैं ये किया। ओके। मैं लिख रहा हूँ कि ए के 0 पे क्या है। तो देखिए तो बताया कि ए के 0 पे क्या है 10 है। मैं यहीं पे करता हूँ कि ए के 0 पे क्या हो जाए 100 हो जाए। देखिए हो जाएगा। अब आप प्रिंट करा दीजिए ए को। 100 आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो ये क्या है, लेकिन इसको आप टाइप ऑफ ए करिए, ये क्या आएगा लिस्ट आएगा। कि टाइप ऑफ ए क्या है अपना लिस्ट है। देखिए तो क्लास क्या है लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या कि बी इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दिया ऐसे BYTES बाइट्स। और बाइट्स में अब हम एक सेकेंड यहाँ पे ये नहीं होगा ठीक है। बाइट्स में मैंने पास कर दिया किसको ए को। हो गया। अब मैं करता हूं कि बी के 0 पे 100 चला जाए। बी के पास 0 पे 100 तो पहले से है क्योंकि ए में है 200 चला जाए। ओके। देखिए यहाँ पे क्या आया, टाइप एरर आया। क्या लिखा, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये सपोर्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि अब आपको एक तरीका से आपको पता चल गया होगा। देखिए एक होता है फंडामेंटल डाटा टाइप में मैं आपको पढ़ाऊंगा लिस्ट और टपल। पाइथन में क्या होता है ना, कुछ म्यूटेबल होता है कुछ इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब कि जो चेंज हो जाए, इम्यूटेबल का मतलब कि चेंज नहीं हो। तो आप देखिए तो बाइट्स डेटा टाइप क्या है, एक प्रकार से क्या होगा इम्यूटेबल हो। समझ में आया। नहीं प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। बी के 0 पे क्या चला जाए 100। यहाँ पे करा देता हूँ फॉर IN B। तो प्रिंट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मैं आपको इसको सब डिटेल में बताऊंगा आगे। चलिए आ गया ना टाइप एरर, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बाइट्स डेटा टाइप में, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो बाइट्स डेटा टाइप क्या हो गया म्यूटेबल इम्यूटेबल हो गया। मैं आगे चल के आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का एक क्या करूंगा ना कि ये दे दूंगा, PDF दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। लेकिन मैं अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी डेटा टाइप खत्म हो जाने दीजिए, 14 प्रकार के 14 टाइप्स के डेटा टाइप है, 14 खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको दूंगा। ओके। आप अब बाइट्स डेटा टाइप में बस इतना ही है। आगे आप हेडिंग डालिएगा बाइट एरे डेटा टाइप। बाइट बाइट एरे डेटा टाइप। ओके। बाइट एरे डेटा टाइप इसमें क्या होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बाइट एरे डेटा टाइप एग्जैक्टली it is exactly same as same as bytes data type, same as bytes data type। हो गया। अब आप यहीं पे ले लीजिएगा एक्सेप्ट that its element can be its elements can be modified can be modified। कहने का मतलब क्या है समझाते हैं। ये क्या है, एक बाइट्स डेटा टाइप के तरह ही है, लेकिन इसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए बता रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए लोग, अपने से आंकड़ा लीजिए और करते रहिए। फाइल नया ले लेता हूँ। ओके, इसको हटा देता हूँ, नया फाइल ले लेता हूँ। ओके, इसको हटा दिया मैंने। मैं कोई रैंडम सा कुछ भी लेता हूँ, x इक्वल टू वही लेता हूँ मैं 10, 20। x इक्वल टू 10, 20, 30, 40। हो गया। मैं लिखता हूँ b इक्वल टू सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं करना। बाइट एरे BYTE ARRA
वाई। कलर हो गया ना। बाइट एरे ऑफ क्या कर दिया, एक्स। हो गया। मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट टाइप ऑफ बी। हो गया। फिर इसको पहले रन कराता हूँ, आप देख लीजिए बाइट एरे आ रहा है कि नहीं। डी वाई टी बाइट, बाइट एरे डॉट बाइट। क्या बताया आपका, बाइट एरे आ गया। चलिए आगे देखिए। अब इसको हमको प्रिंट कराना था, सिंपल वही सब, फॉर आई इन एक्स। आई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके ना। प्रिंट आई, रन करेंगे। रन किया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आई ना यहाँ। अब यहीं पे मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हूँ कि जो मेरा बी का जीरो का पोजीशन है, इस पे चला जाए 100। रन कराइए, 100 हो जाएगा। नहीं हुआ क्यों। बी के जीरो पे चला जाए 100, ठीक है। और आई इन, अब यहाँ पे बी करना पड़ेगा, ओके। आई इन बी होगा। देखिए 100 आ गया होगा, आया। तो ये क्या हो गया, ये म्यूटेबल हुआ। बाइट्स जो था वो क्या था, इम्यूटेबल था, और ये क्या है, म्यूटेबल है। समझ में आया ना। अब देखिए हम इसी में क्या करते हैं कि एक नया बनाते हैं नीचे में, समझने के लिए। देखिए हम लिख रहे हैं एक्स इक्वल, एक्स नहीं दूसरा कुछ लिखेंगे क्योंकि एक्स ले चुके हैं। वाई इक्वल टू, मैं लिखता हूँ उसमें 10, 10,257। मैंने क्या लिया, 257। अब मैं इसको कर रहा हूँ बी इक्वल टू, क्या कर दूँ, बाइट अरे, बी वाई टी ई ए डबल आर ए वाई। और इसमें पास कर देता हूँ मैं किसको, वाई को। देखिए मैं रन कराया तो क्या आया, वैल्यू एरर आया होगा, देखिए नीचे आया। क्या लिखा कि जो आपका वैल्यू का जो रेंज होगा वो 0 से लेके 256 के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। शायद हम बाइट एरे में ये नहीं बताए थे, हम भूल गए थे, इसीलिए इसमें आपको बता दिया, ठीक है। तो बाइट एरे क्या है, सेम तरीके से क्या है, बाइट ही है। लेकिन इसमें जो है वैल्यू का जो पोजीशन है ये वाला, मतलब इसके एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन बाइट्स में क्या था, हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। आई होप समझ में आ गएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अब आप हेडिंग डालिएगा, पाइथन के फंडामेंटल डेटा टाइप में से है ये, लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप हो गया। लिस्ट डेटा टाइप में होता क्या है कि मैं बोल दूं, लिख लीजिए, ठीक ना। लिखिए, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू, मैं लिख देता हूँ, ओके। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू, ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज ए सिंगल, एज ए सिंगल entity where insertion, TION, insertion order required, insertion order required to preserve and duplicates, डुप्लीकेट्स एलिमेंट, या ऐसे लिख सकते हैं आप, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। बताता हूँ मैं डुप्लीकेट्स किसको बोला जाता है, डोंट वरी। अलाउड, देन वी शुड, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट डेटा टाइप, ओके।
हम लोग लिस्ट डेटा टाइप पे कब जाते हैं? जब हमको एक सिंगल इंटिटी में बहुत सारे वैल्यू को एक ग्रुप में क्या करना हो, स्टोर करना हो, इंसर्ट करना हो, और उस वैल्यू में कुछ डुप्लीकेट रहे। जैसे मान के चलिए कि मैं बनाया x इक्वल टू 10, 20, 30, फिर 10, फिर 20, 30। तो ये एक बार, और ये एक बार अभी मान के चलिए, ये क्या है, अभी ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन इस 10 को यहाँ पे और 20 और 30 को यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट हो गया। से मान के चलिए कि आपका कोई भाई है, तो आप दोनों क्या हो, जुड़वा हो, एक जैसे ही हो। तो आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम करना लगे, वो भी सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं हो, तो लोग क्या कहेंगे कि एक, मान के चलिए आप जो काम किए, सपोज डेट आप पहले काम किए तो ओरिजिनल हो गया, फिर वही आके उसी काम को कर दे तो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया ना। कोई ब्रांड ही है, रिबॉक का, एसीएट का, एमआरएफ का चलता है, चाहे आप देखिएगा बिस्लेरी का चलता है, अब उसमें उसी पानी को दूसरा नाम चेंज कर दे, हल्का फुल्का चेंज करके, तो क्या हो गया, वो उसका डुप्लीकेट है। हर कंपनी का अपना अपना ब्रांड का क्या होता है, एक डुप्लीकेट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट। ठीक है। अब इसका कुछ अपना एडवांटेज है, लिस्ट का, ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर होता है, इंसर्शन ऑर्डर, वो क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। इंसर्शन ऑर्डर को हम लोग क्या करें, नहीं चेंज। ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस स्पेलिंग एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना, ताकि हमको लगता है GENE होगा, आई नहीं होगा। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। उसके बाद आप लिख लीजिए डुप्लीकेट आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। उसके बाद आप लिख सकते हैं ग्रोएबल, ग्रोएबल इन नेचर। ओके। आप एक और लिख लीजिए, वैल्यूज शुड, VALUS, वैल्यूज शुड बी enclosed within स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप लोगों को पता होगा कि लिस्ट क्या चीज से बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है। अब देखिए, मैं जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आया यहाँ पे मैंने, ठीक, नया ले लेता हूँ फाइल, 1 सेकेंड, आ गया मैं नया पे। देखिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मान के चलिए LI लिख देता हूँ इक्वल टू, लिस्ट इक्वल टू, जैसे मान के चलिए मैं ऐसे कर दिया, सिंपल से कुछ अभी इसमें डाला नहीं हो। ओके। अब मैं आया, लिख रहा हूँ PRINT, प्रिंट TYPE, टाइप ऑफ क्या होगा, LI, रन कराता हूँ, ठीक, LIST लिस्ट 3.5, पहले से लिस्ट का था, क्या बताया, क्लास लिस्ट बताया, स्क्वायर ब्रैकेट से हुआ, ओपन हुआ ये ना स्क्वायर ब्रैकेट से, समझ में आया? अब चलिए मैं आता हूँ इसमें, अब मैं एलिमेंट डालता हूँ। ओके। मैं डाल रहा हूँ 10, 10.5, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। मैं इसी में डाल देता हूँ एक्सपोर्ट, कॉमा, क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप ले रहा है, देख लीजिए आप। फिर मैं डालता हूँ ट्रू, कॉमा, फिर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान के चलिए 10 ही डाल देता हूँ। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये 10 यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है, ये डुप्लीकेट हुआ। ये देखिए स्ट्रिंग है आपका, और ये क्या है, बुलियन है, और ये फ्लॉट है। तो देखिए, तो हेट्रोजीनियस एलिमेंट अलाउड है या नहीं, है ना। अब इसको प्रिंट आप करा दीजिए कि फॉर आई इन LI, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, PRINT, प्रिंट आई, आया, रन किया ना।
समझे आप लोग? चलिए यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ओके। इसको यहाँ पे एक लाइन चेंज कर देता हूँ। लाइन चेंज के लिए क्या होता है, प्रिंट एक लगा दीजिएगा, ओके। अब मैं कर रहा हूँ कि एल प्रिंट प्रिंट एल आई के -1 पे क्या है, बता सकते हैं कोई? -1 पे क्या है? 10 है या 10? यहाँ पे देखिए नीचे लाइन चेंज के बाद एल आई के 0 पे क्या है, तो 10 है। समझ में आ रहा है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि एल आई के 0 पे क्या चला जाए, 100। इसको यहाँ से कंट्रोल X किए, एल आई के 0 पे क्या चला जाए, 100, और कंट्रोल V करें, रन करेंगे, क्या आया? मैंने एल आई के, अच्छा, पहले 10 कौन सा प्रिंट किया है, ये -1 वाला किया है। एक सेकेंड, इसको हटा दीजिए आप, ये -1 वाला पाइथन में कमेंट है, अच्छा लगता है, ओके। बता चुका हूँ मैं पहले भी। देखिए तो 100 से स्टार्ट हुआ, एल आई में चेंज हुआ, तो ये लिस्ट कैसा है, म्यूटेबल हुआ आपको? समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये ग्रोएबल कैसे है, नेचर में ये कैसे बढ़ते रहता है। तो लिस्ट का कुछ क्या है, अपना फंक्शन है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन सेल में जाइएगा, ठीक, और यहाँ पे लिखिएगा क्या, एक सेकंड, डेप्थ, और इसमें पास करते हैं लिस्ट को। डेप्थ था क्या, नहीं, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखते थे, मैं भूल रहा हूँ। मैं अगले क्लास में उसको एक बार देख के बता दूंगा, मैं भूल रहा हूँ। मतलब अगर आप लोगों को पता हो तो आप क्या करिएगा, वहां पे ये लिखिएगा, शायद DICT होता है, ठीक, और मात्रा लिस्ट। एक सेकंड करके देखते हैं, नहीं ये भी नहीं होता। डिक्शनरी तो एक डेटा टाइप हो गया। हाँ, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी खोलना हमको लिस्ट का, ठीक है। तो इसका देखिए कि जितना फंक्शन है सब आ जाएगा, आ गया ना। डायरेक्टरी होता है लिस्ट के लिए, ठीक। हर चीज का डायरेक्टरी आप खोज सकते हैं, लिस्ट का, स्ट्रिंग का। तो देखिए ये सब जो है ना, ये अभी आप लोग काम के लिए नहीं है। जिसमें जिसमें अंडर स्कोर लगा है, ये अभी आप लोग काम के लिए नहीं है। सो इसको अभी आप लोग क्या करिएगा, इग्नोर करिए। फंक्शन देखिए क्या है, अपेंड फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है, कॉपी फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एक्सटेंड फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है, पॉप फंक्शन है, रिमूव फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन। जब मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगा तो इस सब फंक्शन का जिक्र करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं सब फंक्शन के वजह से लिस्ट जो है वो ग्रोवेबल है। तो कोई आपसे पूछे कि लिस्ट नेचर में ग्रोवेबल क्यों है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि लिस्ट अपने फंक्शन के वजह से ग्रोवेबल। जैसे अपेंड फंक्शन है, अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट करना। मैं इंसर्ट किया कुछ भी चीज को, ठीक है, तो अपेंड में क्या होता है कि ये इंसर्ट करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रोवेबल। अब मान के चलिए कि मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, मैं 6 7 8 9 और डालते गए तो क्या हुआ, ग्रो हुआ ना। इसी की वजह से क्या बोलते हैं इसको, ग्रोवेबल, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में टॉपर, लेकिन अभी लिस्ट पे अगले टाइम में 10 मिनट और अभी चर्चा होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।